हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो अभी वर्तमान की ही एक घटना है जिससे कुछ करने का उत्साह हमारे हृदय में भी उत्पन्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को नाम दे लीजिए असली जीरो से हीरो बनने का सफर। ये कहानी है कर्नाटक के छोटे से गांव की। मैसूर के पास एक गांव है, वहां की एक गरीब किसान में परिवार पैदा हुए प्रताप की। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रति माह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ कार का ऑफर ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें DRDO में नियुक्त किया। प्रताप एक गरीब किसान परिवार से हैं। बचपन से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। 12वीं कक्षा में आते आते साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष विमानों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, पर कोई जवाब सामने नहीं आता। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, इसीलिए BSc में एडमिशन ले लिया, पर उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे ना भरवाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। तो ये सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे, सोने लगे और वहीं पर अपना अन्य कार्य भी करने लगे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा और अन्य भाषाओं को इन्होंने सीखा। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया। भारत कुमार लिखते हैं कि 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार ये ड्रोन बनाने में सफल रहे और उस ड्रोन को लेकर IIT दिल्ली में हो रही एक प्रतियोगिता में चले गए। वहां जाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा। उसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना आवश्यक था। दिल्ली से वह पहली बार चेन्नई चले गए। काफ़ी मुश्किल से अप्रूवर मिल गया। जापान जाने के लिए 60,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैसूर के ही एक भले इंसान ने इनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। जब जापान पहुंचे तो सिर्फ 1400 रुपये बचे थे, इसीलिए जिस स्थान पर उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन ना लेकर सादी ट्रेन पकड़ी। 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली। उसके बाद 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर हाल तक पहुंचे। प्रतिस्पर्धा स्थल पर उनकी ही तरह 127 देशों से लोग भाग लेने के लिए आए हुए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग ले रहे थे। नतीजे घोषित हुए। ग्रेड अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी ग्रेड में नहीं आया। वह निराश हो गए। अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। प्रताप वहां से जाने के लिए तैयारी करने लगे। 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई, 9वीं की हुई, 8वीं की हुई, 7, 6, 5, 4, 3, 2 की भी घोषणा हुई और अंत में पहला पुरस्कार मिला हमारे भारत के प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो सदैव वहां ऊपर रहता था वह थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर तिरंगा लहराने लगा। प्रताप की आंखों में आंसू भर गए। वह रोने लगे। उन्हें $10,000 लगभग 7 लाख रुपए का इनाम मिला। इसके तुरंत बाद फ्रांस ने उन्हें जॉब ऑफर किया। मोदी जी की जानकारी में प्रताप की यह उपलब्धि आई। उन्होंने प्रताप को मिलने के लिए बुलाया तथा उन्हें पुरस्कृत भी किया। उनके राज्य से भी सम्मानित किया गया। 600 से ज़्यादा ड्रोन्स बना चुके हैं। मोदी जी ने DRDO से बात करके प्रताप को DRDO में नियुक्ति दिलवाई। आज प्रताप DRDO के वैज्ञानिक हैं। हीरो वह है जो जीरो से निकलता है। आज के विद्यार्थियों को प्रताप जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि टिकटॉक जैसे किसी ऐप पर काल्पनिक दुनिया में जीने वाले किसी रंग बिरंगे बालिक जोकर से। सदैव प्रसन्न रहिए। जो आप हैं वही बने रहें। राधे राधे।